हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जीके का जो है सेशन होने वाला है, जिसमें राजस्थान के जीके से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। और इसमें मैंने 30 प्रश्न लिए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट प्रश्न हैं। तो अब लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किरड जो काबरा घोड़ा है वो किस लोक देवता से संबंधित है? यानी कि जो किरड काबरा घोड़ा है वो किस से संबंध रखता है, ठीक है ना। तो ये रखता है किससे? मेहा जी से। किससे? ये मेहा जी से रखता है। यानी कि ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा एक, ठीक है ना। एक ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और मेहा जी जो मांगलिया जो है, इनके जो पुजारी होते हैं उनके वंशज में क्या नहीं होती है? वृद्धि नहीं होती है। तो ये भी पॉइंट आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगला प्रश्न है, गोगा जी की ओरडी किस जिले में स्थित है? यानी कि गोगा जी की जो ओरडी है वो किस जिले में स्थित है? तो गोगा जी की ओरडी किस जिले में स्थित है? ये स्थित है, कहाँ स्थित है? जालोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जालोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति को जो 1857 की जो क्रांति थी उसमें कौन सा राजा जो है नाबालिग शासक था? यानी कि कौन सा शासक था जो नाबालिग था? जो कौन सा शासक नाबालिग था? वो था जसवंत सिंह का। जसवंत सिंह थे, जो कि कहाँ से थे? भरतपुर से थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक कहाँ पर है? यानी कि राजस्थान में जो है सड़कों की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है? तो किस ज़िले में हो जाएगा? बाड़मेर। किस ज़िले में सर्वाधिक सड़कों की जो है लंबाई है वो है बाड़मेर में। अगला प्रश्न है, रातानाडा जो भूमिगत हवाई अड्डा है वो राजस्थान में किस ज़िले में स्थित है? यानी कि रातानाडा जो भूमिगत हवाई अड्डा है वो राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? तो वो स्थित है जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, काला संगमरमर जो है राजस्थान में किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान में जो है काला जो संगमरमर है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भैंसलाना जयपुर। कहाँ पाया जाता है? भैंसलाना जयपुर जो है वहाँ पर क्या पाया जाता है? काला संगमरमर पाया जाता है। और वाइट संगमरमर के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा अपना, ये कौन सा हो जाएगा? मकराना नागौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वनस्पति की उद्योग के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? घी हो जाएगा, ठीक है ना। वनस्पति घी उद्योग के लिए क्या है? कौन सा जो है वनस्पति घी है उसके लिए कौन सा जो है प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? वनस्पति जो घी है उसका जो प्रथम कारखाना वो कहाँ खोला गया था? तो वो खोला गया था भीलवाड़ा में। कहाँ खोला गया था? भीलवाड़ा में खोला गया था। अगला प्रश्न है, औजारों का शहर किसे कहा जाता है? तो औजारों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नागौर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी में अम्लीयता में वृद्धि होने पर उसके रोकथाम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि जब मिट्टी में अम्लीयता में वृद्धि हो जाती है तो हम किसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं? क्या हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं, काली मृदा का प्रयोग करते हैं, रॉक फॉस्फेट का काम करते हैं, या फिर किसका करते हैं? नमक का करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रॉक फॉस्फेट जो है, इसका जो है हम क्या करते हैं? अम्लीयता की वृद्धि में रोकथाम के लिए क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब की गई? ये की गई 1967 में। कब की गई? 1967 ईस्वी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की गई, जो कि कहाँ की गई थी? ये की गई थी झुंझुनू में। अगला प्रश्न है, रिको का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी कि रिको जो है
इसकी जो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में प्रागवाट किसे कहा जाता था? यानी कि जो प्रागवाट के जो है नाम से किसे जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था? क्या मारवाड़ को जाना जाता था, मेवाड़ को जाना जाता था, ढूंढाड़ को जाना जाता था, या अई छत्रपुर को जाना जाता था? तो प्रागवाट के नाम से किसे जाना जाता था? मेवाड़ को जाना जाता था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जयपुर में स्थित शीतला माता का मंदिर जो है इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो शीतला माता का जो मंदिर है इसका जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? ये करवाया था मान सिंह ने। किसने कराया था? सवाई मान सिंह ने करवाया था। निम्न में से किसने आखिरी अश्वमेध यज्ञ करवाया था? यानी कि राजस्थान में कौन जो किसने जो है राजस्थान में कह सकते हो अश्वमेध जो यज्ञ है सबसे लास्ट में करवाया था? आखिरी ये अश्वमेध यज्ञ है वो कौन सा हो जाएगा? ये जो है किसने करवाया था? ये करवाया था सवाई जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने कराया था। मिर्जा राजा जय सिंह नहीं है, सवाई जय सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? यानी कि राजस्थान का जो मंगल पांडे है वो किसे कहा जाता है? क्या अमरचंद भाटिया को कहा जाता है, केसरी सिंह बारठ को कहा जाता है, जयदयाल सिंह को कहा जाता है, या फिर महबूब खान को कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? ये अमर सिंह भाटिया को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। सही से सुमेलित कीजिए। तो सही से सुमेलित करने के लिए क्या जयपुर जो है उसका क्या है? कर्नल ईडन होगा, सही है। जोधपुर का मैक मौसन, हाँ सही है। और भरतपुर का ये गलत हो जाएगा। भरतपुर का कौन था? मैक मौसन नहीं था, मोसेन ऐसे कुछ करके नाम था, तो ये नहीं है, इसका गलत हो जाएगा। मेवाड़ का 100 वर्ष था। ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा भरतपुर। कौन सा हो जाएगा? भरतपुर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुंगल किस्म की भेड़ राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है? यानी कि पुंगल किस्म की जो कह सकते हैं भेड़ है जो सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो पुंगल किस्म की जो भेड़ है ये राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है अपने बीकानेर में। ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मंकी मैन के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान में जो मंकी मैन है वो राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है क्या जानकीलाल भांड को, मांगीलाल मिस्त्री को, हरि सिंह शेखावत को, या फिर प्रभास राव को? तो ये कैसे जाना जाता है? ये जाना जाता है अपने जानकीलाल भांड को क्या माना जाता है? मंकी मैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भरथरी का मेला कहाँ भरता है? तो भरी जो हरी है उसका मेला भरता है, कहाँ पर भरता है? अलवर में भरता है। कहाँ पर भरता है? अलवर में भरता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो राजस्थान में शुष्क स्थान हो जाएगा फड़ौदी, जो कि वर्तमान में क्या है? जिला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का नज़दीकी बंदरगाह कौन सा है? क्या वो रातानाडा है, कांडला है, उत्तरलाई है, या फिर नाल है? तो जो सबसे नज़दीकी बंदरगाह है कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कांडला बंदरगाह। कौन सा हो जाएगा? कांडला बंदरगाह। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट कहाँ उत्पन्न होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक ग्रेनाइट कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये होता है जालौर में। कहाँ होता है? जालौर में होता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? यानी कि विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत जो पुस्तकालय है वो राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में जो है राजस्थान का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत क्या है? पुस्तकालय स्थित है। अगला प्रश्न है, अमर सिंह की छतरी कहाँ पर बनी
हुई है, यानी कि अमर सिंह की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो ये कहाँ पर बनी हुई है, ये बनी हुई है नागौर में जो है अमर सिंह की छतरी बनी हुई है। ठीक है ना। झालरापाटन किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो झालरापाटन जो जगह पड़ती है वो कहाँ पर स्थित है, क्या वो बनास नदी के किनारे पर है, पार्वती नदी, चंबल नदी या फिर चंद्रभागा नदी। तो झालरापाटन किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो वो स्थित है झालरापाटन जो चंद्रभागा नदी है वहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हैंगिंग ब्रिज कौन सी नदी पर बना हुआ है, यानी कि राजस्थान में जो हैंगिंग ब्रिज है वो कौन सी नदी पर बना हुआ, क्या वो बनास पर है, चंबल पर है, कोटारी पर है या फिर पार्वती नदी पर है। तो कौन सी नदी पर बना हुआ है हैंगिंग ब्रिज, ये बना हुआ है चंबल नदी पर। किस पे बना हुआ, चंबल नदी। और ये हैंगिंग ब्रिज कहाँ बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, ये कोटा में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है, कोटा में। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो राजस्थान में सबसे सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कोटा। कौन सा है, कोटा है, सभी को पता है। ठीक है ना। राजस्थान में चीकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, यानी कि सर्वाधिक जो चीकू की सबसे ज़्यादा उत्पन्न किया जाता है, सर्वाधिक जो है वहाँ पर होता है, तो वो कौन सा जिला हो जाएगा, वो होता है सिरोही। कौन सा होता है, सिरोही में सर्वाधिक चीकू उत्पादन होता है। उनियारा, तो उनियारा लिखा हुआ है, उनियारा शैली है। ठीक है ना। उनियारा शैली जो है ये कैसे लिखते हैं, उनियारा। ठीक है ना, वो सही से टाइपिंग नहीं हो तो ये उनियारा शैली है। कौन सी शैली है, उनियारा शैली है। ठीक है ना। तो उनियारा शैली जो है वो कौन से जो है ज़िले में स्थित है, तो उनियारा शैली कौन से ज़िले में स्थित है, ये स्थित है अपने टोंक ज़िले में। कौन से ज़िले में स्थित है, टोंक ज़िले में है। अगला प्रश्न क्या हुआ है, राजस्थान में भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, यानी कि भैंस का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ हो जाएगा, तो क्या वो वल्लभनगर है, मकराना है, नीमराणा है, तो कहाँ हो जाएगा, तो भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, वल्लभनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है, वल्लभनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ सारे ही प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके कितने क्वेश्चन आपने सही किए, वैसे मैंने नंबर नहीं लगाए हैं, लेकिन ये लगभग 30 प्रश्न जो है लगभग 30 प्रश्न के आसपास ये प्रश्न थे। तो 30 प्रश्न के आसपास आपके कितने सही होते हैं, अगर 25 क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा जो है आज का जो है सेशन बड़ा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने। ठीक है ना।